हेलो गाइस, मैं आपका इस फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने हमारी पहली वीडियो आई थी। कल हमने पहली प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट करा चुकी थी। बेटा एक बात सुनो, आपके पास कुछ के पास नई बुक होगी और कुछ के पास पुरानी बुक होगी। तो हम नई बुक के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। मिशन 2026 के हिसाब से 2025 वाली बुक है। 2025 वाली बुक है बेटा ये। और इसमें अभ्यास दो दे रखी है, एक दे रखी है प्रश्नावली 1.1 जो हम कल करा चुके हैं, और ये एक दे रखी है प्रश्नावली 1.2। ये आज हम दूसरी प्रश्नावली की ओर चलते हैं। हमारा है मिशन 2026 यूपी बोर्ड, यानी कि मैथ के पेपर को क्रैक करना 100 में से 100। ठीक है बेटा, तो आइए हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कहता है? ये पहला सवाल 2021 में आया है बेटा, ध्यान से समझना। 2021 में इसी तरीके का सवाल आएगा, संख्याएं कुछ भी चेंज हो सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए सवाल क्या कहता है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो हमें पता तो है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, मगर हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से समझना बेटा। पहला सबसे पहले मान लेंगे इसमें माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब मान लेंगे बेटा हम √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किस रूप की होती है? वो p/q के रूप की होती है। नहीं, p/q के रूप की होती है परिमेय संख्या हमारी। ठीक है बेटा प्यारे बच्चों, तो इसलिए √5 बराबर हो जाएगी हमारी p/q। p/q की रूप की हो जाएगी हमारी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ये p यहीं पर रहने देंगे और ये हो जाएगा √5q। ये प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। ठीक है, सही समझ में आया? ध्यान से समझना। अब यहां को एक लाइन लिखेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों ओर हम वर्ग कर देंगे। तो समझिए p का वर्ग p √5q का वर्ग, p का स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर बनेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5q स्क्वायर बनेगा। यहां तक समझ में आया प्यारे बच्चों? ध्यान से समझना। अब क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखो। इसे लिखेंगे चूंकि 5p² को विभाजित करता है, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको यहां तक काम करना है, यहां तक समझ में आया? ध्यान से समझना। अब क्या लिखेंगे हम, अब मानेंगे हम p, ये p जो था p, इसके p के बराबर में जो भी अंडर रूट में दे रखा था, नहीं प्यारे बच्चों, जो भी अंडर रूट में दे रखा p के बराबर में हम वो लिखेंगे। अंडर रूट में क्या था? 5 था, 5, और इसके साथ हम कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी एक गुणांक मान लेंगे। जैसे हम c गुणांक मानते हैं, c मान लिया। तो अब जो लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हम एक लाइन, दोनों और वर्ग करने पर, इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है प्यारा बच्चों, अब दोनों ओर वर्ग करो। p² बराबर 5c का स्क्वायर, तो p² बराबर 5, 5 का स्क्वायर 25 और c स्क्वायर। ठीक है प्यारा बच्चों, आए समझ में? ध्यान से समझना।
अब देखो प्यारे बच्चों, इसे हम जो है नहीं यहाँ पर समीकरण 1 मान लेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से, सॉरी पीछे छूट गया, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर 5q² रखने पर, एक हेडिंग ये भी लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझ लो। अब पी स्क्वायर का मान कितना हमारा 5q² 5q² बराबर हो जाएगा हमारा 25c²। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, तो q² बराबर कितना आ गया 5c²। प्यारा बच्चों ये आ गया। अब देखो इधर को समझते हैं, इधर को समझते हैं ये वाला सवाल। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां ध्यान से समझिए, ये था q² बराबर 5c²। अब है लिखेंगे चूंकि 5q² को विभाजित करता है, तो है लिखेंगे इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आई समझ में? यहां तक आपको सवाल समझ में आ गया? अब देखिए, पहले यहां से हमने इसे माना परिमेशन क्या है ये वगैरह, फिर देखिए अगली लाइन हमें क्या लिखनी है। यहां तक तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब अगली लाइन क्या लिखनी है हमें, ये p और q जो थे ये हमारे पूर्णांक है, तो यहां पर लिखेंगे जहां p, q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है, इसीलिए p/q नहीं, सॉरी बेटा, ये इसलिए नहीं लिखना है, लिखेंगे तो p/q एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे इसीलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। अब देखो प्यारे बच्चों, यहीं पर ट्विस्ट है, यहां से आगे। अब देखो क्या लिखेंगे हम, यहां पर ध्यान समझना, ये हेडिंग, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे लेकिन यहां विरोधाभास, मतलब विरोध हो गया है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो अब लिखेंगे इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या होगी। देखो प्यारा बच्चों, ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ये हो गया हमारा सवाल प्रूव्ड। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान से समझिए, अगर तुम ये वाली लाइन नहीं लिखोगे, नहीं ये लाइन नहीं लिखोगे, तो एग्जामिनर नंबर काट देगा तुम्हारे पूरे। तो इसीलिए ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है इस सवाल में। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, आपको कुछ सवाल में समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हो, दोबारा कमेंट कर सकते हो, हम दोबारा क्लास लेंगे फिर। तो देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए, सवाल पूरा हो चुका है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो प्यारे बच्चों, अगले सवाल की ओर, दूसरा सवाल। चलो प्यारे बच्चों देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि 3
प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। उसी तरीके का सवाल है, बस इसमें डिजिट बढ़ गई, एक ये बढ़ गया है और एक ये बढ़ गया। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। देखिए सबसे पहले हमें वही काम करना है जैसे उस सवाल में करते हुए यार थे। मानेंगे, माना 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले बच्चों मान लेंगे, मान लिया तो यो किसके बराबर हो जाएगी, पी बटे क्यू के रूप की हो जाएगी, यानी कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा हमारा पी बटे क्यू। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये हमारी इसके बराबर हुई तो हम इधर अब क्या करेंगे, 5 बराबर पी बटे क्यू, ये 3 प्लस का था उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो P माइनस इसकी गुणा इधर करेंगे 3Q अपॉन ये Q है, Q आ जाएगा। अब देखिए अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा P बटे 3Q, ये इधर गुणा में तो ये भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Q। अब देखिए प्यारे बच्चों यहीं से ट्विस्ट होता। अब हमें क्या लिखना है, इस सवाल में ज्यादा लंबा सवाल नहीं है, ध्यान से देखना। अब लिखेंगे हम P और Q, जहां P, Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है, इसीलिए अब देखिए ये क्या आया था, ये इसे देखिएगा, ये लिखनी है हमें P माइनस 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या होगी। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, तो ये अंडर रूट 5 है, जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में है, तो अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी। जब ये भी परिमेय संख्या हो गई तो अब वही वाली लाइन लिखेंगे जो हमने पिछले सवाल में लिखी थी, लेकिन यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। जब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है तो इसलिए जो संख्या दे रखी थी 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये प्यारे बच्चों प्रूव्ड हो गया है, ध्यान से समझिएगा, प्रूव्ड हो गया। ध्यान से देख लो एक बार वो सवाल, और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना कमेंट करके, हम दूसरी वीडियो बना देंगे इसकी एक और। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझना बेटा। तुम्हें एक बात और बता देता हूं, तुम्हारे मैथ के पेपर आने से पहले मेरे पास 2025 का पेपर है, तो मैं आपको उस पेपर की पूरे पेपर की सोल्यूशन वीडियो बनाऊंगा, आपको वीडियो दिखाऊंगा, पूरे पेपर का सोल्यूशन कराऊंगा। उसमें लगभग वीडियो आ जाएगी तुम्हारी, एक हफ्ता पहले आ जाएगी, तुम्हारे मैथ के पेपर से पहले वीडियो मैं पूरी डाल दूंगा। पूरी वीडियो आपको इस मेरे चैनल पे मिलेगी। मेरे चैनल का नाम आप जानते ही होंगे, शिव क्लासेस 007। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। देखो अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, यानी कि सिद्ध दिखाना है। इसके 3 खंड दे रखे हैं, 1 2 3 खंड दे रखे हैं, इन्हें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही करेंगे। पहला देखते हैं इसका पहला खंड क्या कह रहा है। 1/2
1/√2, सॉरी, इसे सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम जो करते हुए आते हैं, मान लेंगे, माना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जब ये 1/√2 अपरिमेय संख्या, तो क्या है, P/Q के बराबर हो जाएगी। तो 1/√2 बराबर हो जाएगी P/Q के। तो अब देखो प्यारे बच्चों, हमें इसमें करना कुछ नहीं है, बस हमें एक प्रोसेस करना है, छोटा सा ही, बहुत छोटा सा सवाल। बस हम इन्हें आपस में पलटेंगे। जब राइट हैंड साइड हम पलटेंगे, जब हम दाया पक्ष पलटेंगे, तो क्या हमें बाया पक्ष भी पलटना पड़ेगा। तो इसी वजह देखिए, तो √2 बराबर, तो ये ऊपर क्यू पहुंच जाएगा, तो यानी कि सॉरी ये हो जाएगा हमारा Q/P। देखो जब प्यारे बच्चों हमने इसे पलटा, तो ए के नीचे है इसके, चाहे एक लिखो मत ना लिखो, और हमें लिखे चलो कोई बात नहीं, इसे Q ऊपर पहुंच गया, P नीचे आ गया। बस इसमें अब कुछ नहीं करना, बस ये सवाल हो गया। अब वही लिखना है, जहां P, Q पूर्णांक है, इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या है। तो ये √2 है, चाहे एक लिखो मन लिखो इसके नीचे, तो √2, सॉरी √5 लिखते हैं, √2 परिमेय संख्या होगी। अब देखो वही प्यारे बच्चों, हमें वही भाई लाइन लिखनी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, लेकिन यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए क्या दे रखा था सवाल, 1/√2 परिमेय संख्या होगी। ये प्रूव्ड हो गया मेरा बच्चों। ध्यान समझ लीजिए, एक बार सवाल देख लीजिए, होगी। आइए प्यारे बच्चे, अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड खंड, ठीक है प्यारा बच्चों। देखिए सबसे इसे करना है आपको 7√5 को सिद्ध करके दिखाना कि यह परिमेय संख्या। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें वही करना है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो ये P/Q के बराबर हो जाएगी, जैसा आप जानते ही हो, P/Q, ठीक। अब ये क्या करेंगे हम, ये 7 इसकी गुणा में है, ये भाग में पहुंच जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। √5 बराबर हो जाएगा P/7Q, बस। अब फिर वही आगे का प्रोसेस, जहां P, Q पूर्णांक है, इसलिए चलो जा गेट लगा दिए, Q एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी, तो क्या, जब ये परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या ही तो होगी, कि अपरिमेय संख्या तो नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है प्यारे बच्चों। तो इसीलिए जब ये परिमेय संख्या, तो इसका बराबर वाली भी परिमेय संख्या होगी। तो
अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी। और जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जितनी भी अंडर रूट में होती है नी, और जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, तो भी हमारी जो होती है नी अपरिमेय ही संख्या होती है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ठीक। तो इसलिए जब हम जानते हैं ये अपरिमेय संख्या, तो ये तो हमने मान रखा है, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होती है। तो अब लिखेंगे नहीं असली बात हम, वही वाली फिर वो जो हुई, लेकिन यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए ये देखिए संख्या क्या थी, 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये प्यारे बच्चों प्रूव्ड हो गया है। ध्यान समझना, सवाल देख लीजिए एक बार वो। हेलो प्यारे बच्चों, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा खंड, ये इस अभ्यास का प्रश्नावली का यानी कि लास्ट सवाल है। ठीक प्यारे बच्चों, लास्ट सवाल है। इसी आधारित पे आपसे 2 नंबर में एक सवाल जरूर ही पूछा जाएगा। ध्यान समझना, एक सवाल 100% आएगा, 2 नंबर में आएगा ये जरूर सवाल। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा अभी से। सबसे पहला हम शुरू में वही करते हैं, माना एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या, तो क्या ये P/Q के बराबर हो जाएगी। 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा हमारा P/Q हो जाएगा। अब ये 6 इधर प्लस का है, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, P/Q माइनस के 6 अंडर रूट 2 बराबर, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो P माइनस Q की इधर गुणा करेंगे तो 6Q अपॉन बटे में Q आ जाएगा। बस यहीं से लिखना है, जहां P, Q पूर्णांक है, यहां P और Q, पूर्णांक है, तो इसलिए ये देखिए ये लिखना है P माइनस 6Q अपॉन Q एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या, तो क्या इसके बराबर वाली भी परिमेय संख्या होगी। तो इसीलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या होगी। अब लिखिए अगली बात, लेकिन यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। लेकिन यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो संख्या क्या थी, इसीलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक
संख्या होगी। प्रूव हो गया। तो प्यारे बच्चों एक बात, ये सवाल लास्ट था, ध्यान समझना, सवाल हो गया है पूरा कंप्लीट। आप देख लीजिए, कहीं गलती हो गई तो मुझसे कमेंट में बता देना। तो बुक गिर थी प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये इस चैप्टर की लास्ट अभ्यास थी। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, मगर हम आपको यूपी बोर्ड की तरह तैयार करेंगे, तो इसलिए हम इस चैप्टर के ये राजीव की किताब है, राजीव प्रकाशन, आप देख सकते हो, ये राजीव प्रकाशन की बुक है। ये राजीव एनसीईआरटी यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, ये हमारे पास 2025 की किताब है प्यारे बच्चों। 2025 के बोर्ड के लिए किताब थी हमारे पास। तो आपसे एक बात कहना चाहूंगा मैं, ये जो है इसमें प्यारे बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, लगभग 20 से 15 विकल्प हैं। तो हम इस चैप्टर के टोटल विकल्प कल को कराएंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और चैनल पे पहले बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। हमारे चैनल का नाम है, जैसे आप जानते होंगे, शिव क्लासेस 007। तो हमारी क्लास को प्यारे बच्चों आप समझते ही हो, हमारा भी ध्यान रखना थोड़ा सा, हम भी स्टूडेंट ही, ऐसी बात नहीं है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कुछ भी हमसे गलती हो तो हमें माफ करना प्यारे बच्चों। ये आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये लास्ट सवाल है, ध्यान से समझ लेना और इन नोट्स को करते भी रहना अपनी कॉपी पर। थैंक यू प्यारे बच्चों, नमस्ते।